मैं सभी को कहना चाहता हूं कि भले भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि हम मुस्लिम मुक्त विधानसभा बनाएंगे और गंगा जल से शुद्ध करेंगे, और गंगा जल का लोटा लेकर के तैयार खड़े हैं। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर के पूरे गुजरात में 125 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और सबको साथ लेकर के जीतेंगे। और दूसरा कहता हूं कि जब 3 मुस्लिम विधायक को तुम हराने की बात करते हो, इंशाल्लाह हिंदू भाइयों के साथ सरकार से 3 नहीं, इस मरतबा 6 जीत करके आएंगे, 6 जीत करके। आपको यह भी कह दूं कि जो गंगा जल का लोटा लेकर के खड़े हैं ना, आप खड़े ही रह जाओगे। इंशाल्लाह 125 में 6 मुस्लिम विधायक भी हिंदू भाइयों के साथ सरकार से आएंगे। वो वागरा हो, वो सूरत हो, वो वाकानेर हो, वो अबड़ासा हो, बाजू की जमालपुर हो या दरियापुर हो। और हम हमसे कहते हैं कि हम इस मरतबा गुजरात विधानसभा में तुम तो गंगा जल पे नहीं छाटोगे, हम गंगा जल भी छाट देंगे और आबे जमजम भी छाटेंगे। इस देश में 47 से पहले एक और गांधी थे, उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इसी गुजरात में पैदा हुए थे, अच्छे परिवार से थे, पढ़े लिखे। चुनाव जीत करके जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं ना, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि वो ऑलरेडी बैरिस्टर थे, विदेश में जाकर के उन्होंने पढ़ाई करी, तो वो सूट बूट खोल करके, अर्धनग्न फकीर होकर के, धोती पहन करके इस देश में लाठी लेकर के अपनी पत्नी को साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी की तरह छोड़ के नहीं चले गए। अपनी पत्नी को साथ में लेकर के इस देश के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर दिया। और वो एक गाना गाते थे, इसी गुजरात के एक संत ने उस गाने को लिखा, वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने दे। वैष्णव टीका अगर हमारे माथे पर है तो इस बात की गवाही है कि हम इंसान को उसके पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उसके पीड़ को समझेंगे, उसके दर्द को समझेंगे और उसके दर्द में हम शामिल होंगे। कोई इंसान उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, वहां भी जहां लोगों को गुजराती, हिंदी या अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा हूं, भारत यात्री हूं। सुदूर तमिलनाडु के गांव में जहां लोगों को गुजराती नहीं आती है, वहां भी गांधी का आश्रम है। कर्नाटका के गांव में गांधी का आश्रम है। तो उस इंसान से देश के लोग क्यों जुड़ रहे थे? क्योंकि वो इंसान इंसानियत के दर्द को समझ रहा था। इसीलिए वो कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तब भी कुछ अंग्रेज के जासूस थे जो उसमें शामिल नहीं हुए थे। और आज 2022 में जब भारत जोड़ो आंदोलन हो रहा है, तो अब भी कुछ अमेरिका के जासूस हैं जो उसके खिलाफ में बोल रहे हैं। शायद उनको ये लगने लगा है कि कपड़े बदलने से ही देश बदलता है, और कपड़ा बदलते बदलते अब मुख्यमंत्री बदलने लगे हैं। क्या सिपाही जी, तीसरा मुख्यमंत्री हुआ है ना। कपड़ा बदलते बदलते मुख्यमंत्री बदलना शुरू कर दिए हैं। खुद भूपेंद्र पटेल को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न होना चाहिए कि आप वोट किसको दे रहे हैं? अगर मोदी जी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि उनका फोटो सबसे बड़ा लगा हुआ है पूरे अहमदाबाद में, सबसे आगे मोदी जी, अगल बगल में पूरा उनका कुनबा। मोदी जी कहते हैं कि हम किसके लिए चोरी करेंगे? वही बगल में जो लोग खड़ा हैं उसके लिए। महंगाई ऊपर बढ़ रही है और रुपया नीचे गिर रहा है, दोनों में कंपटीशन है। तुम जितना ऊपर जाओगे हम उतना नीचे जाएंगे। और हमारी वित्त मंत्री कह रही हैं
कि नहीं हम नहीं गिरे हैं, वो बढ़ गए हैं। ये बात ठीक है, वो नहीं जीते हैं, हम हार गए हैं। इस देश में आज भी लोग भाजपा को 30% वोट देते हैं, 30%, और 70% लोग जो हैं वो भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो 70% लोग जो है उसमें से 31% लोग एक साथ नहीं आ रहे हैं। सीधा गणित है, सीधा गणित है ना भैया। और उस 70% को जब आप देखेंगे ना तो उसमें सब कोई है, उसमें कन्हैया भी और उसमें गयासुद्दीन भी हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ जेल में पड़े हुए हैं। इसीलिए सोचना आपको है, फैसला आपको लेना है और फैसला आप लीजिए। लेकिन जब आप फैसले लेने के लिए जाइएगा ना तो ये याद रखिएगा, 5 साल में एक बार मौका आता है गुजरात के लोगों को पूरे देश को ये बताने का कि आपकी असली हालत क्या है। आपकी असली हालत ये है कि बड़ा बड़ा प्रचार है, बाहर जब जाते हैं तो कोई पूछता है कि कहां से हैं। आज हमको एक पत्रकार बोला कि आप मोदी जी और शाह जी के गुजरात में आए हैं। हम बोले खबरदार, खबरदार जो हमको ये बात बोला तो हम महात्मा गांधी और सरदार पटेल के गुजरात में आए हैं। और बाहर में लगता है कि भाई वहां बहुत कुछ हो रहा है, और हम सीलिंग पे थे, सीलिंग रिवर व्यू, रिवर फ्रंट पे जो है ना 100 मीटर ही अंदर गए ना तो जो है उसका असली मुखौटा सामने आ गया। विकास को जितना पोस्टर में दिखाया गया है, विकास को जितना टीवी में दिखाया गया है, उतना विकास जमीन पर तो नहीं दिखता है। भारत जोड़ो यात्रा पे एक से एक आरोप लगाया गया। एक आरोप यह भी लगाया गया कि राहुल जी बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए, ये बच्चा यहाँ खड़ा है, इसके लिए क्या है? कि कोई वोट देने आया है? इसको क्या मतलब है कांग्रेस बीजेपी, इसको कोई लेना देना है? ये खड़ा है, इसको लग रहा है मेला जैसा कुछ हो रहा है, हम खड़ा हो जाते हैं। बच्चा आ गया है, उस पर चाइल्ड कमीशन जो है वो संज्ञान लेती है, चुनाव आयोग में कंप्लेन किया जाता है। और आज मोदी जी बच्चा से प्रचार करवा रहे थे बीजेपी का, वो वीडियो देखे कि नहीं देखे? इसमें चुनाव आयोग संज्ञान लेगा? इसमें चाइल्ड कमीशन संज्ञान लेगा? तो आम लोगों का भरोसा लोकतंत्र और जमहूरियत में नहीं बचेगा तो क्या आजादी बचेगी? और आजादी नहीं बचेगी तो जो लाखों लोगों ने अपना सुख सुविधा छोड़ करके, अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे करके, अपना घर परिवार छोड़ करके हमको आजादी दिलाई, उस कुर्बानी और बलिदान का हिसाब कौन रखेगा? इसीलिए मैं आप सबसे ये आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव आपके लिए, आपका, हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करने का चुनाव है। इस बात को याद रखिएगा। और मैं वोट इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मैं समर्थन मांगता हूं। वोट तो बहुत छोटी चीज है। वोट तो लोग कोई किसी को दे देता है, कोई जात के नाम पे दे देता है, कोई धर्म के नाम पे दे देता है। मैं आपसे हिंदुस्तानी होने के नाते आपका समर्थन मांगने आया हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में हम देश को भावनात्मक रूप से जोड़ने का संकल्प लेकर के चले हैं। आपका आशीर्वाद और समर्थन यदि मिलेगा, आप अगर अपनी दुआओं में और आशीर्वादों में गयासुद्दीन भाई को याद रखेंगे तो इससे हमारा आत्मबल बढ़ेगा, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसीलिए मैं आपसे यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव आपको इस रूप में देखना होगा कि जहां मच्छर पैदा होता है छिड़काव भी वहीं करना पड़ता है। जिस नफरत से इस देश को जलाने की कोशिश की गई, उस नफरत की आग को
मोहब्बत के पानी से आप ही को बुझाना होगा। आपको गंगा जल कहना है तो उस पानी को गंगा जल कह लीजिए या आबे जमजम कह लीजिए, लेकिन वो मोहब्बत का पानी आप ही को छिड़कना होगा। इसीलिए मैं आपसे ये अपील करता हूं कि गुजरात में इस बार का चुनाव धर्म के नाम पर नहीं, जीएसटी ने आपका धंधा बर्बाद कर दिया है, इसके नाम पर होना चाहिए। गुजरात का चुनाव धार्मिक झगड़ों के नाम पर नहीं, रोजी रोटी कपड़ा मकान के सवाल पे होना चाहिए। और मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि जो आजादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश को दिलाई, उस आजादी को बचाने का संकल्प भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आप तमाम लोगों को लेना होगा। आप लोग ये संकल्प लेते हैं? आप तैयार हैं? तो आप याद रखिएगा कि ये लड़ाई देश को बचाने की, गुजरात को सचमुच विकास के रास्ते पे आगे ले जाने की, और जो 8 वचन कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपके सामने रखा है, उसको हम जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।